मौजूदा परिस्थिति में ये एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन कालाबाज़ारी शुरू हो गई है और बहुत सारे लोग एम्बुलेंस की जो कीमत है ना लाखों में चुका रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना किसी एम्बुलेंस वाले से मिलूं और उनसे जानने की कोशिश करूं कि इसमें सच्चाई क्या है। क्या आप सच में अगर 10-10 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है तो आप हज़ारों में चार्ज करते हो? क्या है सीन पूरा, ये जानना चाह रहा था। तो एक भाई साहब मुझे यहाँ पर इनका सबसे पहले नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुलेमान है। सुलेमान भाई, इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में कि आप लोग जो है बहुत सारे पैसे वसूल रहे हैं? सर ये पैसे हम वसूल नहीं रहे, ये अदर बंदा जो वसूल रहा है पैसे। हमें तो कॉल आती है कि इतने में वहाँ जाना है, ठीक है ना सर। हमें मिलते हैं आधे से आधे पैसे। पूरी बात अभी शुरू हुई है क्योंकि अभी हम इनसे बहुत सारी जानने वाले बातें कि भैया अगर कोई मर जाता है उसका लाश ले जाना है इन्हें, या किसी पेशेंट को पहुंचाना है, इनके पास ऑक्सीजन होता है या नहीं होता है, नहीं होता है तो कैसे मैनेज करते हैं, इनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब एम्बुलेंस लेके निकल रहे होते हैं, ये सब कुछ जानेंगे सुलेमान से इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही अलग वीडियो है उनके लिए जिन्हें एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, और हो सकता है आपको भी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपको ज़्यादा पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। इस वीडियो को थोड़ा सेंसिटिव होकर देखिएगा क्योंकि आप जब इसे किसी से शेयर करोगे तो उसे मदद मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुलेमान भाई, एक चीज़ बताइए, आपके पास कितने कॉल आ जाते हैं प्रतिदिन के हिसाब से? सर प्रतिदिन में कई बार 10 कॉल भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एम्बुलेंस दे भी नहीं पाते उन्हें। अच्छा, मना करना पड़ता है। चला कब से रहे हो आप एम्बुलेंस? चला कब से रहे हो? सर मैं काफ़ी दिनों से चला रहा हूँ, मैक्सिमम 6 महीने साल भर से चला रहा हूँ। हाँ। हाँ, ये वाला सिचुएशन ऐसा पहले भी कभी आपने दिल्ली में देखा लाइफ था? में मैंने कभी नहीं देखा है, लाइफ में कभी नहीं देखा। जब मैं एम्बुलेंस नहीं चलाता था जब भी नहीं देखा मैंने ऐसा। अच्छा, एम्बुलेंस चलाने की वजह क्या थी? और भी कोई काम करना चाह रहे थे या बस एम्बुलेंस ही चलाना था? एम्बुलेंस से कई चीज़ें होती हैं सर। किसी की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। किसी की मदद करनी भी अच्छी लगती है। और दूसरी बात यह है सर कि हमसे घर पे भी खाली नहीं बैठा जाता और दूसरा काम नहीं था उस टाइम। अच्छा, इस वजह से मैंने ये काम पकड़ा। तो जो लोग ये बोल रहे हैं, जो एम्बुलेंस वालों को बदनाम कर रहे हैं कि भैया बहुत सारा पैसा मांग रहे हैं, लाखों में मांग रहे हैं, तो ये इसमें सच्चाई कितनी है? सर पैसे तो एम्बुलेंस वाले मांग रहे हैं। हाँ। मगर वो एम्बुलेंस वाले नहीं मांग रहे सर, जो सवारी लेके जाते हैं। अच्छा, पेशेंट को लेके जाते हैं। हाँ। पैसे वो मांग रहे हैं जो एजेंट है। अच्छा, जैसे जस्ट टाइल पे हो गए। हाँ। जैसे अदरवाइज बहुत सारी कॉलें होती हैं सर, हमारे पास सिर्फ कॉल आते हैं। अच्छा, हाँ, अब पैसे वो जेन्युइन मांगते डायरेक्ट हैं। कॉल नहीं आता आपके पास? नहीं सर, डायरेक्ट कॉल नहीं आती। तो आप अपना नंबर दो, अपना नंबर बताओ, क्या आप है आपका नंबर ले नंबर? लीजिए। मैं लिख भी दूंगा स्क्रीन पे, अपने ठीक आप है। पहले नंबर बताओ। हमारे पास डायरेक्ट कॉल नहीं आती। हाँ। अब हम डायरेक्ट कॉल आए तो सर हम रीजनेबल पैसे में लेके जाएंगे। अब हाँ। बीच में एजेंट आ जाते हैं तो सर वैसे भी पेशेंट को ज़्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं, क्योंकि एजेंट तो हमसे पैसे मांगेंगे ना। हाँ। तो अभी क्या है, अपना नंबर बताओ पहले, सबसे पहले नंबर लिख धीरे-धीरे। लीजिए सर, 7011565195। ये आपका नंबर है सुलेमान भाई हाँ जी का? सर। तो ये सुलेमान भाई का नंबर है, आप इन्हें बिंदास कॉल करो और एक भी पैसा अगर ज़्यादा मांगे आपसे तो मुझे फ़ोन कर देना या मुझे आके कमेंट में एक बात लिख देना, क्योंकि इनका कहना है कि किसी भी कीमत पे किसी से एक चौनी ज़्यादा नहीं लेंगे। ये जो मदद करते हैं कई बार ये खुद लकड़ियाँ उठवाते हैं। कैसे आप क्या किया सर आपने कई ऐसा? बार कोविड डेड बॉडी होती है सर। हाँ। उनके साथ उनके घर वाले भी नहीं होते, अच्छा, तो हमें खुद अपने हाथ से लकड़ी लगानी भी होती है और लकड़ी उठानी भी होती है। कितने अभी तक आपने ऐसे अंतिम क्रिया सर करवाई है? मैंने कम से कम 15 से 20 अंतिम क्रिया ऐसी कराई है जिसमें हमने लकड़ी उठाई भी है और लगवाई भी है। तो आप मुस्लिम हो, आपको लगा नहीं कि ऐसे कुछ? सर मुस्लिम मरने के बाद ना कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, सब इंसान होते हैं। जैसे पवित्र आते हैं ना, ऊपर से आते हैं सर, पवित्र हो जाता है आदमी मरने के बाद। हाँ। तो वो किसी धर्म का नहीं रहता। तो मतलब आपने सबको मदद किया है? तो बिल्कुल सर। क्या जैसे कोई बॉडी जा रही है तो उसमें कोई बैठता है परिवार का या कोई भी नहीं होता है? सर मैं अकेले बॉडी लेके गया हूँ, हाँ। कोविड बॉडी। परिवार का कोई मेंबर नहीं बैठता उनका। अच्छा, वो सिर्फ ये कहते हैं हम दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं, हाँ। आप ये बॉडी लेके वहाँ पहुँचिए। तो आपको नहीं डर लगता कि कहीं आपको कुछ दिक्कत ना हो जाए? सर डर तो लगता है, बट थोड़ा अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर सर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा इस काम को? तो आप फिर इसको सैनिटाइज वगैरह करवाते हैं? सर बॉडी उतारने के बाद पूरा सैनिटाइज होती है गाड़ी, और जब तक सैनिटाइज नहीं होगी हम दूसरा पेशेंट नहीं ले जाते।
अच्छा, तो पूरी हाँ। तरीके से आप सैनिटाइज पूरी करवाते हैं तरीके इसके से बाद सर। में? हाँ, तो बिल्कुल भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम पेशेंट के साथ क्यों लेंगे सर, या हमें भी तो हो सकता है ये। अभी सुलेमान को कॉल पे जाना है, लेकिन अभी इनको उन्होंने होल्ड करवाया था आधे 1 घंटा, तो मैंने सोचा कि चलो इसी बीच में अपना मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ। सुलेमान भाई, एक चीज़ बताइए, बहुत सारे लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं, तो अब आप एम्बुलेंस लेके जाते हो तो आपकी गाड़ी में रहता है सिलेंडर सर ऑक्सीजन वाला? ऑक्सीजन सिलेंडर हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो लोकल के एजेंट होते हैं हाँ। उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो हमें भी नहीं मिल रहा है। और अच्छा। दूसरी बात, अगर प्लांट पे जाते हैं हाँ हाँ। तो लाइन इतनी लंबी है कि हम नहीं ले पाएंगे। और दूसरी बात, अगर पहुंच जाते हैं तो पूछते हैं आपका पेशेंट है क्या है, हाँ हाँ। तो हम ये बताते हैं हमारी एम्बुलेंस है, तो हमें नहीं मिलता ऑक्सीजन। अच्छा, तो अभी जो आपके इसमें सिलेंडर पड़ा हुआ है इसमें ऑक्सीजन नहीं सर है? ऑक्सीजन नहीं है, मैंने इतना ऑक्सीजन रख रखा है, अदरवाइज किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, उनका ख़त्म हो जाता है, हाँ। तो मैं अपना ऑक्सीजन लगा के उन्हें थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सकूं या उनका इंतजाम करवा सकूं। इसलिए मैंने रख रखा है ये थोड़ा बहुत। तो आपने किसी और से शिकायत नहीं किया कि भाई आपका एम्बुलेंस है तो कम से कम आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए थोड़ा सा? सर शिकायत क्या सर, कोई मानता नहीं है ना, हम्म। तो शिकायत करके भी कोई फ़ायदा नहीं है सर। और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या चुनौतियां फेस कर रहे हो जब आप एम्बुलेंस चला रहे हो? क्योंकि एम्बुलेंस चलाना अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्क का काम होता है, पेशेंट को भी समय पे पहुंचाना होता है, ट्रैफिक से भी जूझना होता है, तो उसमें कैसे मैनेज कर पा रहे हो? सर मैनेज क्या सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हमारा कोई पेशेंट है, बॉडी है, कोविड है, तो ये घर वाले दूर भागते हैं, ये सहयोग दे। अच्छा, हाँ, ये थोड़ी मतलब सी, वही, मतलब जो जिनका बंदा है, हाँ मतलब उससे ज़्यादा तो आप उसके लिए। हाँ जी। सर एक बात बताइए, मेरे लिए तो वो अनजान है, हाँ। तो मुझे तो और भी दूर भागना चाहिए, हाँ, मैं तो और भी नज़दीक हूँ उनके। ठीक है। अब जो घर के, कई बार मैंने सर देखे हैं कि मम्मी है, डैडी है, उनसे भी दूर भागते हैं। अच्छा, हाँ जी सर, मतलब इंसानियत पूरी तरीके से यहाँ पे शर्मसार हो रही है। बिल्कुल सर। तो आप उनको बोलते नहीं हो कि सर आइए आप, लेकिन बुरा मान जाएंगे आप बोलोगे तो शायद? सर कई बार ऐसा था, हमारा काम क्या है सर, हम तो गाड़ी ले जाके खड़ी करते हैं वहाँ पर, खड़ी करने के बाद वो कहते हैं कि हमने आपकी गाड़ी में लेटा दिया है, आप इन्हें वहाँ घाट पे लेके पहुँचिए। हाँ हाँ। तो हम घाट पे लेके पहुँचते हैं, हम बोलते ही नहीं है आगे की बात सर, आप नहीं बैठोगे या आप किसी और गाड़ी में अच्छा, जैसे आओगे। किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना होता है, हाँ जी। आपने अपनी गाड़ी में उसे बिठाया, बिल्कुल। तो हॉस्पिटल में कितनी देर खड़े रहते हो आप? तुरंत उसे जगह मिल जाती है बेड में? सर पहली बात तो सर, हॉस्पिटल कोई सा भी खाली नहीं चल रहा। हाँ हाँ। और दूसरी बात, अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में उन्हें लेके जाते हैं, हाँ हाँ। हम पहले ही पेशेंट से ही पूछ लेते हैं आपकी बात हो गई है। हाँ। कई बार सर ऐसा होता है कि हम पे होता है ऑक्सीजन कम, हाँ और हम पेशेंट को लेके चले जाएं और है। बाई चांस बेड नहीं मिलता है और दूसरी जगह जाना पड़े, हाँ। तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता इतना। अच्छा। हाँ, तो हम पहले ही पूछ लेते हैं कि आपकी बात हो चुकी है या नहीं। हाँ, तो हाँ। वो बोलते हैं हाँ यस हो गई हमारी बात, तो हम 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा उन्हें दे देते हैं, हाँ। आप ताकि बात करके बेड का अरेंजमेंट करा सकें। चलो मैं एक सवाल करता हूँ, अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ? सर ये आप बालवन पे हो, माता सुंदरी कॉलेज माता- ITO पे हो। हाँ, माता यहाँ सुंदरी से अगर कॉलेज एम्स जाना है तो कितना पैसा होना चाहिए जनरली? सर यहाँ से अगर एम्स जाना है, अगर आप ऑक्सीजन पर जाओगे तो 1200-1500 रुपये का चार्ज होता है सर। अच्छा, हाँ जी सर, ये जेन्युइन चार्ज है? जेन्युइन चार्ज है। दोस्तों आपके लिए मैंने ये सवाल किया था क्योंकि मैं जानना चाहता था, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि एम्बुलेंस के चार्जेस होते क्या हैं। अगर आप इन्हें कॉपरेट करेंगे और आप सही जगह पे कॉल मिला रहे हो, क्योंकि अगर आप दलालों के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल आने वाली है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट रीच करते हैं इन एम्बुलेंस ड्राइवर के पास, तो ये भी इंसान है और ये अपनी ह्यूमैनिटी बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। इनका नाम सुलेमान भाई है, न जाने कितनी ऐसी अंतिम क्रियाएं करवा चुके हैं घाट पे खड़े होकर, जो बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इंसानियत शर्मसार हो रही है क्योंकि हम अपनों से दूर भाग रहे हैं, अपनों से दूर भाग रहे हैं, दूसरों की क्या मदद करेंगे? सबको मदद चाहिए, लेकिन कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। अनुरोध करूंगा कि सिर्फ अपनों के ही काम नहीं आना है, आपको दूसरों को भी काम आना है। ये ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हम जंग नहीं जीत सकते हैं, हम जरूर जीत जाएंगे, लेकिन पहले हमें अपने आप को अंदर से तैयार करना पड़ेगा कि भैया हम कर क्या रहे हैं। आपका कोई मम्मी है, आपके भाई हैं, आपकी चाचा चाची हैं, अगर आप उनकी मदद नहीं आ रहे हो तो आप मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। पोलाइटली मुझे लगता है कि आप सबको एक बार अंदर अपने घुस के देखना है कि आप हो कौन। अगर आप एक बार अपने आप को पहचान जाओगे तो पूरी ह्यूमैनिटी को मदद कर पाओगे, क्योंकि जो कोविड है कल को नेगेटिव भी हो जाएगा अगर आपने उसे सपोर्ट किया। थैंक यू सुलेमान भाई, आपने मुझसे बात किया और बहुत सारे लोगों के डाउट भी आपने क्लियर कर दिए। ये सुलेमान भाई हैं, इन्हें आप बिंदास कॉल करो, एक भी चौनी ज़्यादा आपका खर्च नहीं होगा।
कम पैसे में आपको उस जगह पहुंचाएंगे जहां आपको जाना है। अपना ध्यान रखिए। बड़ी मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ा। हर कोई बचना चाहता है एम्बुलेंस में बैठने से, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बैठूंगा और आपके लिए बात करके आऊँगा और बताऊँगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। चलो दोस्तों, ध्यान रखना।